द अर्थ एंड माय होम के बारे में पढ़ना है। अर्थ का होता है पृथ्वी, माय होम का मतलब होता है अपना घर, जहां पृथ्वी पर ही है। दिया हुआ है कि लुक एट द स्काई एट नाइट, रात में आकाश को देखते हो, यू कैन सी मेनी शाइनिंग हेवनली बॉडीज, आप जो हैं बहुत से आकाशीय पिंड को देख पाते हो। ऑल दिस आर वेरी बिग, और ये सभी जो हैं बहुत बड़े हैं। द अर्थ इज वन ऑफ देम, उनमें से पृथ्वी भी एक है। वी आर ऑन द अर्थ, और हम लोग पृथ्वी पर ही रहते हैं। हमारे जितने भी हेवनली बॉडी है, उस हेवनली बॉडी में हमारी पृथ्वी भी है जिस पर हम लोग रहते हैं। सो वी आर एलिव, है, इसलिए हम लोग यहाँ जीवित हैं। वी कैन लिव बिकॉज द फेवरेबल कंडीशन एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, हम लोग यहाँ रहते हैं, कारण है कि यहाँ जो जीने के लिए, पृथ्वी पर जीने के लिए जो है सभी स्थितियां हैं, सभी तरह के जो है कंडीशनें हैं। कहता है इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव ऑन एनी अदर हेवनली बॉडी, और पृथ्वी के अलावा जो है किसी और दूसरे हेवनली बॉडी पर जीना जो है मुश्किल है। सो इट इज आवर ड्यूटी टू नो मोर अबाउट अर्थ एंड लुक आफ्टर इट, इसलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है और अधिक जानकारी पृथ्वी की अधिक जानकारी के बारे में इसकी और जानकारी लें और इसको देख रेख भी करें। अब आया द अर्थ एग्जिस्ट इन द सोलर सिस्टम, पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी एक ऐसा जगह है जहां मनुष्य या जीव जंतु सब जीवित हैं, वह इन द सोलर सिस्टम, हमारे जितने सोलर सिस्टम है, सौर मंडल हैं, हमारे सौर मंडल में पृथ्वी एक ऐसा स्थान है जहां सब जीवित है। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सूर्य जो है सोलर सिस्टम का वह केंद्र है। सूर्य जो है वह सूर्य है और इसके सोलर सिस्टम का जो है यह केंद्र है। इसके चारों ओर सभी चक्कर लगाते हैं। ये जो है इस तरह से इसके ये ऐसे घूमते जा रहा, इस तरह से ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूमते जा रहा, अपने अपने इस तरह से ये सैटर्न ऐसे जा रहा है, यानी सब इस तरह से पृथ्वी ये बीच में होता है ना। कहता है इट इज ए स्टार, सन क्या है, एक तारा है ना। इट इज वेरी बिग, ये बहुत बड़ी है। लुक स्मॉल बिकॉज इट इज फार अवे फ्रॉम अस, यह देखने में बहुत छोटा लगता है। सूर्य को अगर हम यहाँ से देखते हैं तो वह बहुत छोटा लगता है ना, क्योंकि हम उससे बहुत दूर हैं। इट इज द सरफेस ऑफ एंड सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में जो है वह गर्म और रोशनी का स्रोत है। सूर्य जो है वह सौर मंडल में यह रोशनी और गर्मी का क्या है, स्रोत है। द हेवनली बॉडी दैट द revolves around a star is called the planet, आकाशीय पिंड जो क्या है, तारे के चारों ओर घूमता है, चक्कर लगाता है, वह कहता है हेवनली बॉडी, वह आकाशीय पिंड जो तारों के चारों ओर चक्कर लगाता है, वह क्या है, प्लेनेट कहलाता है ना। हेवनली बॉडी दैट revolves around the star are called the planet. The earth and the 7 other planet revolves around the sun. दिया हुआ है कि पृथ्वी और 7 दूसरे प्लेनेट भी जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी तो चक्कर लगाता ही है, बाकी और 7 जो है मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सभी सोलर सिस्टम जो है वह क्या है, सूर्य पे है ना। ये जो है क्या करता है,
वह पृथ्वी का जो है चक्कर सूर्य का जो है चक्कर लगाता है। अर्थ इज आल्सो वेरी बिग, पृथ्वी भी बहुत बड़ी है, बट द सन इज फार बिगर देन इट, लेकिन सूर्य जो है इससे भी बहुत बड़ा है। पृथ्वी तो बड़ी है ही, लेकिन सूर्य जो है वह पृथ्वी से भी बहुत बड़ी है। इट इज राउंड ऑलमोस्ट लाइक ए बॉल, यह लगता है एकदम ठीक एकदम बॉल के जैसा, गेंद के जैसा लगता है। इट लुक फ्लैट बिकॉज इट इज वेरी बिग एंड वी कैन सी ओनली वन अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। अब इसको देखते हैं, देखने में तो लगता है वह क्या समतल है, फ्लैट है, चपटा है नहीं? कारण है कि बहुत बड़ी है नहीं? और जिसके कारण देखने में वह क्या लगता है, कहता है कि यह इसका जो है छोटा सा हिस्सा को दिख पाते हैं, यह छोटा सा हिस्सा दिखता है नहीं? कहता है लॉन्ग अगो पीपल थॉट दैट द अर्थ इज फ्लैट, बहुत साल पहले लोग सोचते थे कि पृथ्वी कैसी है, वह चपटी है। पृथ्वी कैसी है तो वह चपटी है। वन डे इन ईयर 1519 द फर्डिनेंड मैगेलियन सेट सेल फ्रॉम स्पेन। एक दिन 1519 ईस्वी में फर्डिनेंड मैगेलियन जो है वह क्या है, वह अपना नाव को है चलाना शुरू किया। ही सेल्ड हिज शिप टू द वेस्ट डायरेक्शन, वह पश्चिमी दिशाओं में वह लेकर गया, एकदम सिर्फ पश्चिम दिशा में ही लेकर गया। कहता है केप सेलिंग फॉर द 3 years, वह जो है 3 साल तक वह नाव को चलाया। अमेजिंगली आश्चर्यजनक ये है कि ही रीच्ड द वेयर ही हैड स्टार्टेड फ्रॉम। अमेजिंग ऐसा है वह 3 साल तक जो है एक ही दिशा में वह नाव को जो है चलाते गया, और वह जो जहाँ 3 साल के बाद जो है वह अपने जहाँ से स्टार्ट किया था उसी स्थान पर जो है पहुँच गया। कहता है प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड, और यह सिद्ध हो गया कि पृथ्वी क्या है, गोल है। इन 1961 ईस्वी में यूरी गैगरिन वेंट इनटू स्पेस, यूरी गैगरिन जो है वह अंतरिक्ष पर गया। 1961 ईस्वी में यूरी गैगरिन जो है वह अंतरिक्ष में गया। ही वॉज द एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द रशिया, वह क्या है, वह रसिया का जो है खगोल शास्त्री थे। फ्रॉम द आउटर स्पेस, अंतरिक्ष के बाहर से, ही नोटिस दैट द अर्थ इज राउंड लाइक ए बॉल, और उनको जानकारी मिला कि यह पृथ्वी जो है वह बॉल के जैसा है नहीं? पृथ्वी कैसी है, वह बॉल के जैसी है। Until now, अब तक many people have gone into the space, अब तक बहुत से लोग जो है अंतरिक्ष पहुंच गए हैं नहीं? अंतरिक्ष पर पहुंच गए हैं। and seen the earth is as round है नहीं? और वह क्या देखे कि पृथ्वी जो है वह गोल जैसा है, कि पृथ्वी कैसी है, गोल जैसा है। राकेश शर्मा was the first Indian astronaut है नहीं? कहता है who went into space in 1984, राकेश शर्मा वह प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री थे जो 1984 ईस्वी में वह अंतरिक्ष में गए है नहीं? कहता है द अर्थ मूव इन 2 ways, पृथ्वी जो है वह 2 दिशाओं में क्या करती है, वह मूव करती है, चलती है। कि इट गोज राउंड द सन, वह जो है सूर्य के चारों ओर जाती है। इट इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन, और वह जो है रेवोल्यूशन कहलाता है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। कहता है पृथ्वी जो है सूर्य के जब चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो इसको रेवोल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेवोल्यूशन। कहता है ये टेक 365 होल 1/4 days फॉर 1 रेवोल्यूशन। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगता है। अब कहता है वी कैन सी डिफरेंट सीजन ऑन द अर्थ, हम लोग जो हैं पृथ्वी पर भिन्न भिन्न तरह के ऋतु में देख पाते हैं।
दे आर कॉज्ड बाय दिस रेवोल्यूशन। और ये ऋतु परिवर्तन जो है वह रेवोल्यूशन के कारण ही होता है ना, रेवोल्यूशन के कारण होता है। द अर्थ आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, अपने ही कील पर जो है वह घूमती है। इट इज कॉल्ड रोटेशन। जब ये पृथ्वी जो है ये सिर्फ इसी जगह जब रोटेशन करता है तो वह इसको बोलते हैं, है ना, क्या होता है, रोटेशन कहा जाता है। जब अपने अक्ष पर इसी जगह इस तरह के घूमेगा तो रोटेशन कहलाता है। लेकिन जब पृथ्वी जो है जब इसका जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो रेवोल्यूशन कहलाता है। कहता है कि रोटेशन करने में, है ना, कहता है क्या 24 आवर्स फॉर वन रोटेशन। पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में अपने अक्ष पर जो है एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लगता है। डे एंड नाइट ऑकर्ड ड्यू टू रोटेशन, यानी एक दिन और रात लग जाता है। कहता है द अर्थ इज, कहता है इन्वेल्व्ड बाय एयर। पृथ्वी जो है वायुमंडल से ढकी हुई है। इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जिसको वायुमंडल कहते हैं। हवा से पूरी ढकी हुई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, है ना, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। लगभग 3/4 यानी 3/4 पृथ्वी का सतह जो है वह पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी के, है ना, 3/4 भाग जो है वह पानी से ढका हुआ है। द रिमेनिंग 1/4 इज फाउंड लैंड। कहता है कि बाकी 1/4 जो है वह भूमि होता है। 3 भाग जो है पानी से ढका हुआ है पृथ्वी का, और 1 भाग जो है ना, पृथ्वी का 1/4 जो है वह क्या है, भूमि है। बिकॉज सो मच वाटर, कारण कि बहुत पानी है। द अर्थ लुक ब्लू फ्रॉम द आउटर स्पेस। अंतरिक्ष के बाहर जब हम देखते हैं तो वह देखने में कैसा लगता है, ये नीला लगता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है कारण कि पानी की सतह जो है बहुत ज्यादा है। हाँ, कहता है वी कैन लिव बिकॉज दे आर एयर एंड वाटर ऑन द अर्थ। हम लोग, है ना, रहते हैं, कारण क्या है कि यहाँ पानी और हवा जो है पृथ्वी पर मौजूद है। एंड बिकॉज वी आर गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम सन, और सूर्य से हमें रोशनी और गर्मी भी मिलता है। वी लिव ऑन द लैंड, सो डू बी मेनी अदर एनिमल्स लाइक डॉग, हॉर्स, लायन, जिराफ एंड स्नेक। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, और बहुत से जीव जंतु भी रहता है, जैसे, है ना, कुत्ता, घोड़ा, शेर, जिराफ, सांप और बहुत से जानवर। मेनी एनिमल्स लिव इन वाटर। बहुत से जंतु जो हैं वह पानी में रहता है, लाइक फिश, व्हेल एंड सी हॉर्स। सम एनिमल्स फ्लाई इन द लाइक मैना, ईगल एंड बटरफ्लाई। कुछ पंछी भी रहते हैं। कहता है सम एनिमल्स कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। कुछ जंतु जो हैं वह पानी और भूमि दोनों जगह रहता है, लाइक फ्रॉग, स्नेक एंड क्रोकोडाइल। स्टैंड टू ओपन, है ना। कहता है कि समझने के लिए हम लोग क्या है, कहता है लुक फॉर यू विल सी दैट द अर्थ एंड द स्काई आर मीटिंग डिस्टेंस इन। कहता है कि हम लोग क्या है, हम लोग ये देख पाते हैं पृथ्वी और आकाश दोनों एकदम दूरी देखते हैं तो वह लगता है मिला हुआ है, मिल रहा है। कहता है इनफैक्ट दे कैन नेवर मीट, लेकिन वह कभी नहीं मिलता है। दूर से हम देखते हैं तो लगता है आकाश और पृथ्वी दोनों क्या है, स्पर्श कर रहा है। कहता द लाइन एट विच दे सेम टू मीट इज कॉल्ड द होरिजन। जहाँ वह मिलता है उसको होरिजन कहा जाता है। दैट्स ऑल।